हंस रहे कैमरा पे, ये पहली दफ़े इतने उर्दू लफ्ज़ सुन रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी कैफियत, मुझे समझ में आ रही है, बट अब शायरा हूँ तो फिर क्या तवक्कुह करोगे आप मुझसे। गाइज़, मेरे वाहियात लतीफ़े जो है ना, वो आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। अवॉइड यूजिंग फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस बिकॉज इट गेट्स इनटू योर पोर्स, इट क्लॉग्स इट, लिहाजा आपकी स्किन फिर बहुत वाहियात हो जाती है। आई एम विंगिंग इट ऑल, बीट माई आईज और माई लाइफ। लेट्स विंग इट गाइस। आई लाइकिश, आप बहुत कायदे से, बहुत नफासत से और थोड़ा नज़ाकत से अपना मेकअप करें। टाइम टू शो, गो विद द फ्लो, लेट मी डू द बो। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स का मोरल लिफ्ट करते हो, उसी तरीके से आपने आपके लैशेस को लिफ्ट करना है। हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। आज जो चीज़ हम करने वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन उससे पहले मुझे पिंक पिला ने इसरार किया कि आप शायराना अंदाज में अपना तारुफ दे। आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट, सो लेट्स गो फॉर इट। शरारत भी है, नज़ाकत भी है, थोड़ी हया, थोड़ा पागलपन भी है, अम्मी अब्बू की शान और अपने दोस्तों की जान। कहते हैं प्यार से इस नाचीज़ को सना सुल्तान। सो यस, यू आर विद मी सना सुल्तान, और आज हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ करने वाले। जैसे कि मैंने आपको कहा, गेट रेडी विद मी, पिंक विला में हम ये सेशन कर रहे हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बिग बॉस के घर में कैसे रेडी होंगी। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्पिल ऑल माई सीक्रेट्स टुडे विद नेमिंग द ब्रांड ऑल्सो विच पीपल अवॉइड, बट आई वाज लाइक नहीं, आप लोगों को हक है और इसके बदले में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मैं आपको टिप्स दूंगी, राइट। सो लेट्स गो फॉर इट, वेरी एक्साइटेड। हम स्टार्ट करेंगे स्किन केयर से। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लिया था गाइस, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मॉइस्चराइज मेकअप के 15-20 मिनट पहले कर लेना चाहिए, सो दैट योर स्किन लुक्स प्रेप्ड। सो आई क्विकली शो यू मैंने क्या यूज़ किया था। आई हैड यूज्ड क्लिनिक जो मॉइस्चर सर्च है, ये मेरा सबसे फेवरेट गो टू मॉइस्चराइज़र है। ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा आई डोंट यूज़ एनीथिंग मोर। फिर उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बगैर मेरा काम नहीं चलता और किसी का भी नहीं चलना चाहिए, इट इज़ सनस्क्रीन। ये डॉक्टर रशेल का सनस्क्रीन है और ये डी टैन वाला है गाइस। तो ये वाला, इसके अंदर क्यूकम्बर एंड कैरेट एक्सट्रैक्ट्स है, तो ये पैराबेन फ्री है, तो मतलब बहुत सारे होंगे मार्केट में, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब आई लव इट। और ये SPF 50 के साथ है। सो यस, ये थोड़ा सा टिंटेड भी है, हल्का सा, तो हम ये थोड़ा सा सनस्क्रीन लेंगे। वाओ, लगाते ही ब्राइटनेस आ जाती है स्किन पर। मतलब अगर आपको फाउंडेशन लगाने का मन नहीं है और आपकी स्किन पे एक्ने स्पॉट्स वगैरह नहीं है तो कोई मसले मसाइल नहीं है, आपने बस ये लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। ये देखो, इंस्टेंट ब्राइटनेस। एंड सच में इससे मेरा टैनिंग बहुत ज़्यादा कम हुआ है, बिकॉज मेरे मुसलसल म्यूज़िक वीडियोस के शूट चलते हैं। पिछले महीने मैंने 3 किए, थाईलैंड, दुबई, एंड लुक मेरी स्किन लिटरली जल गई थी, बट दिस वॉज माई सेवियर। उफ, थोड़ा सा मेरे बाल को भी लग गया, कोई मसला नहीं, चलो ठीक है। नाउ वी आर डन विद द मॉइस्चराइजर जो मैंने पहले ही लगा लिया था। अब हमने सनस्क्रीन लगा लिया, अब हम जाएंगे फाउंडेशन की तरफ। मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे थोड़ी सी तालीम दे देनी चाहिए, जो मुझे पता है, थोड़ा बहुत इल्म है, जो मैं बेस यूज़ करती हूँ। अब सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है, राइट। जैसे अगर विंटर सीज़न है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ये मेरा फेवरेट है शुगर पॉप का आलमंड शेड में फाउंडेशन, नॉर्मली मैं ये यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा कवरेज भी चाहिए, एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि मेरा फाउंडेशन पिघले ना, तो मैं कंसीलर लगाती हूँ। सो ये मैं जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये क्रायोलॉन का है, डर्मा का बेसिकली। सो डर्मा, क्रायोलॉन, आप जो कंसीलर चाहिए आप यूज़ कर सकते हो आपके शेड के अकॉर्डिंग। मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ, D4 वाला जो शेड है, आप अपनी स्किन के हिसाब से। तो अगर मैं ये लगाऊंगी लवलीज तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर आई एम जस्ट गोना टॉप इट अप विद अ कॉम्पैक्ट। अदरवाइज आई वुड हैव यूज्ड BB क्रीम, बट टुडे आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा कवरेज की ज़रूरत है, तो आई गो विद दिस, ठीक है। इट्स वेरी इजी, नो हैवी फाउंडेशन, जस्ट अ कंसीलर कैन डू रियली वंडर्स, ओके। यू ऑलवेज डू नॉट रियली नीड टू यूज फाउंडेशन। सो आई एम गोना स्टार्ट टैपिंग इट अंडर माई आईज बिकॉज दैट इज मच नीडेड। गाइज, डार्क सर्कल्स जो है ना
मेरे हार्डवर्क का प्रूफ है। सो आई एम प्राउड ऑफ इट। See, literally brightened, and I do not really prefer using a brush when I'm applying these kind of foundations or concealers, because आपका जो फिंगर होता है उसके अंदर वार्मथ होती है, राइट? तो जो वार्मथ होती है और जब आप वो वार्मथ को इसके साथ मिक्स करके अप्लाई करते हो तो वो जो टच है वो ब्रश भी नहीं दे सकता जो आपकी फिंगर दे सकती है। आपकी फिंगर से मैजिकल ब्रश कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, बिकॉज ये बहुत आला दर्जे से इसको कंसील भी करता है, कवर भी करता है और अच्छे से स्मज भी हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। तो अब मैं ऐसे इजीली डॉट्स लगाऊंगी 5-6। मतलब क्यों रोज फाउंडेशन हम लगाए? सच में कह रही हूँ, फाउंडेशन जो लिक्विड होता है वो आपकी पोर्स में घुस जाता है और जब वो आपकी पोर्स में घुस जाता है तो आपकी स्किन को ख़राब कर देता है, लिहाजा आपको एक्ने, पिंपल और मुसलसल स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आपको उस चीज़ को दरगुजर करना है, मेरी माने तो आप कंसीलर यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है डेली बेस के लिए। फाउंडेशन अवॉइड। हंस रहे कैमरा पे, ये पहली दफ़े इतने उर्दू लफ्ज़ सुन रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी कैफियत मुझे समझ में आ रही है, बट अब शायरा हूँ तो फिर क्या तवक्कुह करोगे आप मुझसे? आई थिंक उर्दू लेसन्स भी हो रहे होंगे ना आपके साथ साथ में। देखा गाइस, टैलेंट बहुत है सना सुल्तान में, बट तकब्बुर कभी नहीं किया मैंने। बहरहाल इसको हम मुकम्मल करते हैं लगाकर। Okay, now we can use the brush if we want. अब हम, अच्छा मैं आपको एक और मैजिकल टिप देती हूँ, इसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलोगे। ये बेसिकली हाइलाइटर है, कोई भी स्टिक हाइलाइटर आप ले सकते हैं। ये मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। आप इस बेस के ऊपर, सो दैट आपका नेचुरली ग्लो दिखे और ड्यूई दिखे, क्योंकि बहुत लोगों को ड्यूई फिनिश पसंद है, मुझे भी, और वो नॉर्मली कंसीलर्स में नहीं आता, फाउंडेशन में आता है। तो सो दैट आपके कंसीलर आपको ड्यूई लुक दे, आप ये भी मिक्स कर लो। अब आप इसको ब्लेंड करो और आप मैजिक देखिएगा कैसे मैं करूँगी शाइन, जैसे मैं बिग बॉस के घर में करने वाली हूँ। आमीन बोलो ना प्लीज़, लेट्स मैनिफेस्ट। ओके, but I think I'll prefer my finger. It's speedier, nicer. मुझे मेरे बाल थोड़े से इरिटेट कर रहे हैं तो मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ। हटा तो नहीं सकती जैसे लोगों को हटाती हूँ अपनी ज़िंदगी से जब वो मुझे इरिटेट करता है, बट कोई बात नहीं, पर्सनल ग्रजेस असाइड। गाइज मेरे वाहियात लतीफ़े जो है ना, अब आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? फिंगर्स ही क्यों, 4 फिंगर्स लेकर इसको मुसलसल आपको डैब करना है। मेरा मेकअप करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है गाइज। मैं फैंसी तरीके से ब्रशेस यूज़ करना नहीं, बिकॉज़ मैं वक्त की नज़ाकत को, जैसे अपनी नज़ाकत को समझती हूँ वैसे वक्त की नज़ाकत को भी समझती हूँ। और कई मरतबे ऐसा होता है कि शूट्स के लिए हमें लेट होता है तो हमें काफ़ी जल्दी करना पड़ता है, तो ब्रशेस लो, फाउंडेशन लो नहीं। ये हो गया थोड़ा सा अंडर आइज के नीचे। और गाइस कुछ नहीं, हाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है अपने फेस के ऊपर, और मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर भी मिक्स किया है ताकि वो थोड़ा सा ग्लोई ड्यूई लुक दे, जैसा लिक्विड फाउंडेशन देता है। एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ख़राब भी नहीं करता। ये बहुत ही आला दर्जे की टिप्स है गाइस। अवॉइड यूजिंग फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस बिकॉज इट गेट्स इनटू योर पोर्स, इट क्लॉग्स इट, लिहाजा आपकी स्किन फिर बहुत वाहियात हो जाती है। तो मैं आपको टिप दे रही हूँ नाउ, ठीक है? आई एम डन विद दिस बेस। नाउ आई एम गोना टेक टू सेटल दिस, आई एम गोना टेक शार्लेट टिलबेरी का दिस कॉम्पैक्ट। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, फ्लॉलेस फिनिश देता है। अब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बेस मुकम्मल हो जाएगा सिर्फ 2 प्रोडक्ट से, महज 2 प्रोडक्ट। अब अच्छा, आपने एक चीज़ पर तवज्जो दिया, पता नहीं कितनी लड़कियां ये करती है, बट जब हम मिरर में ऐसे मेकअप करते हैं ना
फेसेस बना के करता है, खुद ही खुद को देख रहा है, बट तो भी हमें नज़ाकत उसमें भी दिखानी है। ये तो मतलब सना सुल्तान तो नज़ाकत खून में है गाइस, मेरे तो खून में है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सना आपके खून में नज़ाकत कैसे आई, तो मैं कहती हूँ वो पोलियो के साथ जो नर्स थी ना, उसे नज़ाकत का भी इंजेक्शन दे दिया तो फिर आ गई। वाहियात लतीफ़ा था, कोई बात नहीं, अब देख रहे हो तो झेलना तो पड़ेगा ना गाइस। अच्छा, ये हमारा बेस मुकम्मल हो गया है, वेरी गुड, आई लाइक इश। थोड़ी थोड़ी पू वाली अदा भी आनी चाहिए ना, उर्दू बोलने वाली ओके चले आगे बढ़ते हैं मेरे वाहियात लतीफ़ों के साथ। अब हम आईब्रोज करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का आईब्रो पैलेट। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है लवलीज़। इसकी वजाहत ये है कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा बुरा दिख रहा है, इसलिए मैं इतना नहीं चाहूँगी आप इस पर तवज्जो दो, पर चलो दे दो। सो इसके अंदर बेसिकली 4 शेड्स है, ग्रे है, जेल है, हाइलाइटर है और एक डार्क ब्राउन कलर का शेड है। तो ये थोड़ा सा वैक्स वाला फिनिश है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज टेक सम जस्ट अ टिप, अगर आपको आर्क शेप आईब्रो पसंद है, आपने लिफ्ट करना है आपका फॉरहेड ऐसे हल्का सा, और फिर आप आर्क शेप दोगे ये वाले ब्रश से। सी द डिफरेंस, राइट? और ये बहुत आसान होता है, वो स्ट्रोक्स वाले से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करती हूँ। और मुझे डार्क आईब्रोज पसंद है। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, इट लुक्स आर्टिफिशियल और व्हाटएवर, इट्स ओके, डजंट मैटर। आजकल आर्टिफिशियल खैर क्या नहीं है। You can build it up according to you only. आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए। Since I said I like my brows very finished, so I prefer हल्का सा डार्क। ठीक है, I'm done with my brows. Okay, awesome. Now next step, eyeshadow. आई शेडो के लिए अभी फ़िलहाल मैंने एक ही पैलेट लिया है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई है, फॉरएवर 52 का पैलेट अरेबियन ब्रीज में। प्लीज़ इस पर तवज्जो दिया जाए बिकॉज इसके अंदर सारे कलर्स हैं। इट्स गॉट पिंक शेड्स, न्यूड शेड्स, कोरल शेड्स, डार्क शेड्स, बट इट्स मोस्ट स्पार्कली। हाँ, लाइक आई लाइक एज आई सेड कि मेरी शख्सियत की तरह चीज़ें चमके मुझे पसंद है। नहीं, वैसे नॉर्मल वाले भी शेड्स है, बट मैं थोड़ा सा स्पार्कली प्रेफर करती हूँ। और मैं नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना, मैं आपको बताती हूँ इसमें शैडो ब्रश। या सो टुडे आई वुड गो विद, आई नॉर्मली प्रेफर न्यूड्स आई शेडो ओनली। न्यूड कलर्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मोर ऑन कॉरली और लाइट पिंक साइड। वील गो विद कॉरल टुडे। सो हम थोड़ा सा ऑबन करके एक शेड है उसको लेंगे और फिर हम इस तरीके से लगाएंगे। गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हम प्रोडक्ट्स बताते हैं हमारे फेवरेट होते हैं शेड्स की वजह से, लेकिन जो एक्चुअली गेम चेंजर होता है वो आपके लगाने का तरीका है, जो टेक्निक होती है। आप चाहे बहुत बेसिक मेकअप भी ले लें, अगर आपकी टेक्निक आला दर्जे की है तो आपका मेकअप उठ के आएगा। आप अच्छे ब्रांड्स ले लें, मगर आपको तरीका नहीं कि आपको मेकअप कैसे करना है, तो कोई फ़ायदे की चीज़ वो होगी नहीं, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत कायदे से, बहुत नफासत से और थोड़ा नज़ाकत से अपना मेकअप करें। ओके अब मैंने दे दिया एक पीची सा कॉरली लुक, सिर्फ एक शेडो लगाया मैंने, एंड इट्स जस्ट पॉपिंग अप माई आईज सो वेल। एंड आई एम गोइंग टू यूज अनदर शेड विच इज लिटिल बिट ऑफ गोल्डन, मिक्स ऑफ सेलेस्टियल एंड लुनार। आई एम गोइंग टू लिटिल मिक्स ऑफ प्योर है ना, ये 3 शेड्स मैंने मिक्स कर लिए। अब मैं इसको अपनी आईज के इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। ये देखो, कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स जस्ट पॉपिंग अप द आईज लाइक सो वेल। ये जस्ट इनर कॉर्नर्स, दैट्स इट। खैर मेरा आई शेडो ब्रश तब्दील करने का वक्त आ गया है, बट ओके, लॉयल्टी मुझ में बहुत है, चाहे लोगों के साथ हो या ब्रशेस के साथ हो। जब तक ये पूरी तरह मेरा साथ ना छोड़े मैं भी इसका साथ नहीं छोड़ती। ज़्यादा फिल्मी हो गया, कोई बात नहीं, घर की बात है, समझ के लो। पिंक पिला के घर की बात है। बिग बॉस में जाके बिग बॉस के घर की बात होगी। बहरहाल या डन विद आई शेडो। मैं थोड़ा सा वसवसे में हूँ कि मैं आईलाइनर लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, या मैं डायरेक्टली मस्कारा करूँ, बट चलो लेट्स विंग इट। आई एम विंगिंग इट ऑल, बीट माई आईज और माई लाइफ।
Let's wing it, guys. चलो, ये एक चैलेंज होता है यार, विंग मतलब ये आपके साथ होता है, कई मरतबे मेरे साथ होता है, यहाँ का थोड़ा लंबा तो यहाँ का छोटा, इसको मोटा करने के तो इसको मोटा करो, लिहाजा पूरा आपका लाइनर खराब हो जाता है। ये हर लड़की की ज़िंदगी का मसला है, ये मसले मिसाइल होते रहते हैं। चलो कोशिश करते हैं। बूम, एक गो में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आला। I love wing liners. As far as I get the shape well, I'm good with it. आला लग रहा है ना? बस अब दूसरा भी हो जाए और आला हो जाएगा। Pretty good. थोड़ा सा 19-20 है, पर कोई बात नहीं, बोला ना घर की बात है, समझ के लो। क्या हो गया है, समझ के लो। बट ठीक है, डिसेंट। ऑल्सो लवलीज, मैं लिप ऑयल लगाना भूल गई थी, मैं ये नॉर्मली मॉइस्चराइज़र के साथ लगा देती हूँ सो दैट मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहे। ये मैं नायका का लिप ग्लेज लगा रही हूँ, इसका है जेली जैम, जो नाम है शेड का। अच्छा, ये जो लिप बाम है या जो भी हम लगाते हैं, चैपस्टिक, ये पुरानी चीज़ है, अब थोड़ा सा हमें तब्दील करना पड़ेगा वक्त के साथ। लिप ऑयल जो है ये आपके जेन्युइनली लिप्स को टिंट भी देता है, एट द सेम टाइम सिंस इट्स ऑयल इट मॉइस्चराइजेस इट एंड इट मेक्स इट लुक much more prettier and plumper. Okay, you do not really need those fillers and injections. All you need is some lip oil on your lips and that pout. बाकी दिल में नहीं रखना कोई डाउट। Okay, this is just a prepping of lip. All you need to prep your lip is lip oil and you are good to go. Time to show. Go with the flow. Let me do the bow. Okay, मैं और ज़्यादा वाहियात जा सकती थी, बट वक्त की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हाँ, अब हम करेंगे कॉन्टोर, जो बाकायदा आपके चेहरे से 2-3 kg कम करने की ताकत रखता है। तो मेरा फेस खैर वैसे बड़ा शार्प है, बट कई मरतबे व्हेन आई स्लीप वेट टू मच तो चेहरा मेरा थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली मैं अपना कॉन्टोर करती हूँ। अच्छा, मैं कॉन्टोर करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आपका फेस पतला हो सकता है और जॉ लाइन भी बेटर हो सकते हैं, और मैं वो करती हूँ। फिश पाउट आपने बनाना है, ऊपर देखना है, एंड यू हैव टू फील द थिंग हियर, and when you do this you get the exact jawline shape also. So I'm using a contour palette of Europe Girl. It has got all shades of contour. I normally prefer this shade, तो ये almost हो गया है मुकम्मल, बट कोई नहीं। जैसे कि मैं आपको टिप बता रही थी कि आपको नेचुरली अच्छी जॉ लाइन भी चाहिए, तो आप लोगों ने ऊपर देखना है, फिश पाउट बनाना है और ऐसे करना है 5-6 मिनट तक रोज सुबह उठ के। रात में अंधेरे में मत करिएगा, कोई भी ऐसे देखेगा तो डर जाएगा जो आपके साथ होगा। नहीं, मेरे साथ हो चुका है। मैं और अम्मी पता नहीं, मैं रात में लेट सोने के लिए आई और आई वाज लाइक चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं फेशियल योगा, फेशियल एक्सरसाइज बहुत करती हूँ। आई वाज लाइक दिस अंधेरे में, हमें अम्मी मुझसे क्या कर रही है, मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं, थोड़ा सा फेशियल योगा कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा अम्मी डर गई थी। आपने किसी को खौफजदा नहीं करना है। अब इसको ब्लेंड करना है। लाइक आई लाइक शार्प जॉ लाइन, आई लाइक शार्प कॉन्टोर लुक, I genuinely love it, and then you have to blend it. अच्छा, मैं आपको एक और टिप देती हूँ, सो दैट अगर आपकी जॉ लाइन आपको दिखानी है और शार्प, आप अपने ईयर्स के पीछे डार्क शेड लो और सिर्फ ऐसे करो। दिखा डिफरेंस? थोड़ा सा और ज़्यादा ये शार्प लग रहा है, ये वाला जो बोन है। थोड़ा सा डार्क शेड लेके आपको ऐसे पीछे दोनों साइड से। ओके, नाउ चीक्स की बारी। चिजल लुक के लिए अगर चबी चीक है तो यू हैव टू स्टार्ट राइट ईयर, फ्रॉम योर ईयर्स गो अप टिल मिड ऑफ योर आई। नॉर्मली यही होता है। मेरा थोड़ा सा हार्ट शेप फेस है, तो हार्ट शेप फेस के लिए तो इसी तरीके से करते हैं और फिर इसको ब्लेंड करना है।
बहुत आला। मेरी आईज मुकम्मल नहीं हुई है क्योंकि मैं लाइनर का सूखने का वेट कर रही थी, इसीलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जैसे कि मैंने कहा मैं आगे बढ़ गई। फिर हम आइज़ के ऊपर फिर से आएंगे उसको मुकम्मल करने। पहले हम चीक्स कंप्लीट कर लेते हैं। चीक्स के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर जो मेरा सबसे फेवरेट है मैं आपको वो बताऊँगी। ये नार्स का है ब्लशर, और ये जो शेड है ये है लिबर्टी शेड में, ठीक है, कॉरली वाला शेड है, ये मेरा फेवरेट है। लेकिन मैं आपको और ऑप्शन देती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहिए विद हाइलाइटर ऑल्सो, तो ऑल्सो यू कैन यूज स्विस ब्यूटी का ब्लशर कम हाइलाइटर। इसके अंदर पिगमेंट भी है, ये काफ़ी हेल्दी ग्लो भी देता है आपके फेस को, आप ये भी कर सकते हो। बट आजकल मैं जिससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ये है एयरड्यू का, इट्स कॉल्ड ERRDUE। ये ब्रांड ये मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से लिया था, तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ब्लशर है एंड इट्स अ वेरी गुड ड्यूप फॉर नार्स का ऑर्गेज़म वाला ब्लशर। वेरी गुड ड्यूप, उसके ऑलमोस्ट 1/4 पैसे में ये आता है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अगर आप चाहो। तो अगर आपने मेरे ब्लशर्स तवज्जो देकर देखे होंगे तो आप देखोगे कि मुझे अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉरली, न्यूडी, पीची ये शेड्स ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई थिंक दैट मेक्स माई स्किन लुक मोर ब्राइटर, अपलिफ्टेड। एंड नाउ आई एम गोना यूज सम ब्लशर। अच्छा, कुछ लोग ये मिस्टेक करते, ब्लशर पूरा ऐसे लगाते हैं। अगर आपको दिखाना है आपका फेस थोड़ा सा पतला, तो आप कंटूर करते उस तरीके से आपको ब्लशर लगाना होगा। अब इसको ब्लेंड करना है। ओके, थोड़ा सा नोज कंटूर करना मैं भूल गई थी। मतलब मेरी नोज ऑलरेडी वैसे प्रिटी मच शार्प है, इसीलिए आई कांट मेक इट लुक मोर शार्प, अदरवाइज मेरी पिनोकियो जैसी नोज लगेगी। तो हल्का सा यहाँ, थोड़ा सा नीचे, और एक ऐसे डैश यहाँ पर देना चाहिए, थोड़ा सा डॉल लुक आता है नोज का। बहुत आला। इसको बस मुकम्मल कर लेती हूँ मैं। अब थोड़ा सा पिंक में अपने नोज पर, थोड़ा सा फॉरहेड, थोड़ा सा चिन पर, गुड टू गो। अब हम आ जाते हैं आईज पर, क्योंकि मेरा ख्याल है आईलाइनर पूरी तरीके से सूख गया है, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द आईज, हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा अगेन मैं अपने दो फेवरेट्स आपको बताऊंगी। एक है फॉरएवर 52 का वॉल्यूम लैश मस्कारा, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक है हुडा ब्यूटी का लेजिट लैशेस, तो ये भी बहुत आला है क्योंकि इसके अंदर दो ब्रशेस होते हैं, एक होता है वॉल्यूम के लिए, दूसरा होता है लेंथ के लिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये दो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। फिलहाल मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ, एक्सेल वाला। इसको अच्छे से मैंने शेक किया। अगेन मस्कारा टेक्निक, यू हैव टू लिफ्ट योर फॉरहेड लिटिल बिट फ्रॉम अप लाइक दिस, और आपने इस तरीके से लेफ्ट से राइट मुसलसल अपनी लैशेस को लिफ्ट करना है। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स का मोराल लिफ्ट करते हो, उसी तरीके से आपने आपके लैशेस को लिफ्ट करना है। देखें, आपको तब्दीली दिख रही है दोनों आंखों में लैशेस के हवाले से। ये वाली देखें और आप ये वाली देखें, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बाज़ दफ़े मैं एक ही जुमला मुसलसल दोहरा रही हूँ, वो ये कि इट इज़ जनरली नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट द टेक्निक। आप टेक्निक पर भी ज़्यादा तवज्जो दें। ये नहीं कि अच्छा सना ने प्रोडक्ट बताया तो मैंने ऑर्डर करना है, ठीक है आप वो करें, लेकिन मैं किस तरीके से लगा रही हूँ आपने उस पर भी तवज्जो देना है। क्या बताया था मैंने, फॉरहेड को आपने लिफ्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर देखना है और कर्ल करना है। कर्ल, यू नो, लाइक दिस। You have to curl your lashes without using a curler, guys. I'm not using any curler. तकनीक है ये, मेरा तलफ़ुज़ सही है। हाँ, टेक्निक को उर्दू में तकनीक बोलते हैं, वरना कुछ लोग बोलेंगे टेक्निक बोलना भी नहीं आता लड़की को। नहीं, ये हो चुका है मेरे साथ। ओके, अब फिर से मैं थोड़े से वसवसे में हूँ कि मैंने के ब्यूटी का यूज़ करना है अंडर आई, या फिर मैंने नहीं यूज़ करना है, मैं वाइट वाला यूज़ करूँ। चले ठीक है, सिंस आई एम वेयरिंग नाइस डार्क ब्राउन ड्रेस, आई थिंक मैं थोड़ा सा कोल्ड लुक दूंगी। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इज के ब्यूटी का शेड, आई डोंट नो व्हाट शेड यहाँ पे लिखा नहीं है, इट्स अ ब्राउन वाला शेड, डार्क ब्राउन शेड, ठीक है। सो
I'm gonna use kohl under my eyes like this. You can build up according to how do you want. So I am doing a medium build up. ज़्यादा light भी नहीं, ज़्यादा dark भी नहीं. Look at the build up. Sorry. थोड़ा सा फील में आ गई सना सुल्तान. वो होता है ना जब आपका मेकअप मुकम्मल होने वाला होता है और आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ी सी और खूबसूरत लग रही हूँ, तो आपका मन होता है बोलने का हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, नॉट फेयर, है ना, ऐसे मन होता है बोलने का. आपका होता है? नहीं होता तो अच्छी बात है, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो इतने ज़्यादा गाइज यार. लेकिन ये सेल्फ ऑब्सेशन पर भी ना ये एक डिबेट है. मैं अक्सर कहती हूँ कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, खुद से मोहब्बत करना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करोगे तो कोई आपसे मोहब्बत क्यों करेगा. खुद की कदर करो तब तो दुनिया आपकी कदर करेगी ना. जैसे कि मैं कदर करती हूँ अपनी इतनी सारी लिपस्टिक्स की. बहुत सारी है. अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैंने क्या लगाना है, बट ओके मैंने लिप ऑयल पहले ही लगा लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया. अब चलो ठीक है, हम लाइट शेड यूज़ करेंगे, न्यूड शेड में ही जाएंगे. ठीक है, सॉरी मैं भूल गई लैशेस. मैंने कहा कुछ तो मुकम्मल नहीं लग रहा है, एंड देन आई रियलाइज इट्स माई लोअर लैशेस जिसको मैंने नहीं लगाया ठीक से. मस्कारा के हवाले से बात कर रही हूँ. अब ये दे रहा है मेरी आंखों को एक मुकम्मल लुक. बहुत आला. ठीक है, ये नार्स का, इसमें शेड मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, नार्स का एक पीची न्यूड शेड है. ओ है, शेड का नाम लिखा हुआ है. क्या हो गया है मेरी आंखों को. पीची न्यूड शेड. ठीक है, अब लिप ऑयल हो गया. मैं इसको थोड़ा सा निकाल दूंगी सो दैट. अच्छा मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि लिटरली नेचुरली प्लम्पिंग लुक देता है ये वाला जो लिप ऑयल है. दिखाती हूँ, वेट. मैंने कोई फिलर नहीं करा है, सिर्फ मैं अपनी लिप केयर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ. और मेकअप करने से पहले जैसे हम टिंट लगाते हैं लिप्स पे, मैं लिप ऑयल लगा लेती हूँ, तो मेरे लिप्स को ऑलरेडी अच्छा शेप दे देता है, प्लम्पी कर देता है. अब मैं ये इससे आउटलाइन दूंगी. अच्छा मैं एक और टेक्निक बताती हूँ. अगर आपको आपके लिप्स थोड़े से प्लम्पी बताने हैं, आपने, अब मैंने ऑलरेडी ये कर दिया है बट आप तवज्जो दीजिए, पैरेलल लाइंस बनानी है यहाँ पर. आई शो यू. ये दोनों जो वो है, और फिर उस पैरेलल लाइंस को ऐसे ज्वाइन करनी है. ये देखो, वाओ. ठीक है, ये मैंने कर लिया. अब मेरी एक आदत है, मैं ना शेड्स को मिक्स करके लगाती हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत मसले मिसाइल हो जाते हैं जब कोई मुझे पूछता है कि सना व्हाट लिपस्टिक शेड यू आर वेयरिंग. द रीज़न इज़ आई डू नॉट रियली वेयर वन सिंगल लिपस्टिक शेड. मुझे मिक्स एंड मैच करने की आदत है ताकि वो थोड़ा सा और आला लगे. एक मैं अपना फेवरेट शेड आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एक तो है ये शार्लेट टिलबेरी का पिलो टॉक. ये बहुत न्यूड शेड है, मैं लगा कर दिखा देती हूँ. स्वॉच इट फॉर यू इफ़ यू वांट. ठीक है, ये देखें, very beautiful nude shade, very classy. So for your everyday look, if you wanna go, you can go for this. Here you go. This is a very nice nude look. But if you want to go a little pop-up, I'm gonna give you a, I think you girls are gonna love me for this. This is literally a lipstick under 300 rupees, not Charlotte Tilbury. ये थोड़ी सी महंगी है, बट मैं आपको एक बजट फ्रेंडली लिपस्टिक भी बताती हूँ. ये शेड मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. इट्स कॉल्ड पीच मेलेडी. इट्स फ्रॉम मार्स ब्रांड. ओके, आई एम गोना शो यू इट्स पिगमेंट. सस्ता, लाइक लिटरली, आई एम रियली टेलिंग यू, इट्स वेरी बजट फ्रेंडली. लुक एट द शेड, वाओ, द कॉरल ऑरेंजी शेड. और इसको हम न्यूड लिप्स के साथ, वेट, since you want a more pop-up, like I think I want more pop-up on my lips. Okay, I got this pop-up. Look, wow, ऐसा लग रहा है बबल गम, you know, flavor है ये. Just look at the texture. I keep my eyes on, guys. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. कभी कभी बजट फ्रेंडली में भी आपको बहुत आला दर्जे के नायाब प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, यकीन माने.
ये और मुझसे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हाई एंड ब्रांड्स भी है और बजट फ्रेंडली ब्रांड्स भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बस मिथ है. इट्स जस्ट ऑल अबाउट हाउ डू अप्लाई टेक्निक एज आई सेड. एंड नाउ एक और शेड मैं आपको बता रही हूँ जो मेरा फेवरेट है. ये है पिंक न्यूड बॉबी ब्राउन. ठीक है, ये भी स्वॉच करके बताती हूँ मैं आपको. वाओ, सी आई एम मोर ऑफ अ न्यूड फैन. लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. दिस इज पिंक न्यूड ल्यूक्स लिपस्टिक फ्रॉम बॉबी ब्राउन. ब्यूटीफुल लुक. सॉरी, खुद को देखने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि भूल गई कैमरा के आगे. अच्छा ना, चलो एक लास्ट चीज़, कहाँ गया मेरा मैजिकल लिप ऑयल जिसके बारे में मैंने इतनी ज़्यादा बातें की है. अगर मुझे चाहिए कि मुझे थोड़ा सा और शाइन चाहिए, ग्लॉसी लुक चाहिए, राइट, बहुत आला हो गया मेरा लुक मुकम्मल माशाल्लाह. अब मैं बस अपने हेयर को ठीक कर लूँ ताकि मेरा मेकअप, और अपने हेयर को पता मैं कैसे ठीक करती हूँ, हंसिएगा नहीं, बट ये स्टाइल है. लुक, वाओ, आई थिंक हो गया हमारा मेकअप मुकम्मल. ओह, लास्ट स्टेप, बिकॉज मुझे शाइन पसंद है, ग्लो करना पसंद है, तो मैं लिक्विड हाइलाइटर वाला स्प्रे यूज़ करूँगी. ये बेनिफिट का स्प्रे है बेसिकली, लिक्विड हाइलाइटर वाला, और इसके अंदर दो क्वालिटीज़ है. एक ये कि ये फिनिशिंग स्प्रे है, एट द सेम टाइम इसके अंदर हाइलाइटर भी है, तो ये ग्लोई लुक देता है, जैसे मैं अभी आपको मसलन डेमो करके बताती हूँ. Let it dry. When you apply the highlighter, don't be shy. Just keep going high and high, because darling, you're born to fly. Wow, बहुत आला. रैंडमली बनाया, लवली. स्केयर यू, मैं टैलेंट बहुत है पर तकब्बुर कभी नहीं किया. वाओ, आई थिंक आई एम गुड विद माई लुक. कैसा लगा आप लोगों को? देखो, मैं कोई प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ. जो भी हमने थोड़ा बहुत सीखा है म्यूज़िक वीडियोस पे, जब मेकअप आर्टिस्ट हमारे पर मेकअप करते हैं तो हमने उस तरीके से सीखा है. और अब तो ऐसा हो गया है कि मेकअप आर्टिस्ट कितना भी आला दर्जे का मेकअप कर ले, जब तक मैं खुद अपने हाथ से लेके कुछ ठीक ना कर दूँ तो मुझे कुछ मुकम्मल सा नहीं लगता. तो बस ये था सना सुल्तान के साथ गेट रेडी विथ मी. आई थिंक आई एम रेडी टू गो ऑन अ डेट. वैसे द लास्ट डेट आई रिमेंबर आई हैड वॉज इन रमज़ान, खजूर वाला डेट. उसके बाद तो गाइज क्या ही बोलूँ मैं, अब छोड़ो, बहुत कुछ निकलेगा मुँह से, बाकी घर की बातें आप समझ के लो. ओके, बाय, लव यू गाइज, थैंक यू, एंड आई होप यू गाइज हैड अ ग्रेट सेशन. बहुत ज़्यादा प्यार बिग बॉस के घर में, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा. इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं खुद बोलूँ कि यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत मुझे दी है. तो प्लीज़ डू दैट. बाकी सना सुल्तान बोलते हैं, नज़ाकत तो खून में. ओके, बाय.